Hello class 5th, welcome again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 5 of your science book and the chapter is our nervous system. So first of all, let's see what we will study in this chapter. We will study about our nervous system, working of nervous system and our sense organ. नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी कि किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने सेंस ऑर्गन के बारे में. तो सेंस ऑर्गन हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. तो इसके बारे में हमने अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. बट जो हमारा आज का चैप्टर है आवर नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्रिका तंत्र, ये बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर है. इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़े हैं. तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर को और समझेंगे इस चैप्टर में हमने क्या सीखा. सो लेट्स बिगिन. रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, शॉर्ट दैम बाय राइटिंग अंडर द करेक्ट कैटेगरी. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं और इनको आपने सही कैटेगरी में लिखते जाना है. तो ये मेरे बेटे की बुक है और उसको मैंने कराया था, तो उसने ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं. तो आप भी इसी को देखकर लिख लीजिए या आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों. शाइनी, ये हमें कहाँ क्या कैसे पता चलता है, शाइनी कोई भी चीज़ शाइनी है, चमकदार है, कैसे हमें पता चलता है, देखने से पता चलता है. तो शाइनी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये साइड में, यानी दिखता है. ये हार्ड, कैसे हम फील करते हैं हार्ड को, कि कोई भी चीज़ हार्ड है, ये क्या करते हैं हम कि उसको छूने से पता चलता है. तो ये कहाँ चला जाएगा, ये टच में चला जाएगा. तो इसी तरह से जो स्वीट है वो टेस्ट से पता चलता है, तो स्वीट हमारा यहाँ पे चला जाएगा, है ना. तो इस तरह से टेस्ट में चला जाएगा ये. तो इसी तरह से ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको कैटेगरीज में आपको डालने हैं. तो वो आप खुद कीजिए, आपको इतना आता ही है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. आवर नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज ऑन इनसाइड अस. इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस. द नर्वस सिस्टम रिसीव्स ऑल द मैसेजेस दैट द आईज सी, स्किन फील्स, ईयर्स हियर, टंग टेस्ट एंड नोज स्मेल्स. यानी आज हम जो अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र. तो जो हमारी ये तंत्रिका तंत्र है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, उठना, चलना, बैठना, हमारे हार्ट बीट का, हमारे सांस लेने का, ये सभी कामों पर इन्हीं का नियंत्रण होता है. तो जो हमारी तंत्रिका तंत्र है ये बिल्कुल व्यवस्थित है और इसका जो काम है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है. तो जो हमारी तंत्रिका तंत्र है ये व्यवस्थित होता है और ये हमारे अंदर होने वाली हर चीज़ पर नज़र रखता है. ये हमें अपने आसपास की दुनिया को प्रतिक्रिया देने में भी मदद करता है. यानी जो कुछ भी हो रहा होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी ये हमारी मदद करता है. जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और सामने से अगर कोई साइकिल आ जाती है तो हम क्या करते हैं, झट से हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं. तो ये कैसे हो पाता है, ये कौन मदद करता है हमारी, ये हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है. और यही उस मैसेज को जो हमने साइकिल रोड पर देखा जो कि हमें मार सकता था, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देता है और ब्रेन तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करता है हमारे पैरों को कि जल्दी से अपना रास्ता बदल लो, और हम अपना रास्ता बदल लेते हैं. तो इस तरह से क्या हुआ कि ये बाहरी दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए जो प्रतिक्रिया करना होता है उसको भी नर्वस सिस्टम हमें करने में मदद करता है. हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उन सभी संदेशों को प्राप्त करता है जो कि हमारी आंखें देखती हैं, हमारी जो त्वचा है वो अनुभव करता है, जो कान सुनता है, जीभ जिससे कि हम स्वाद का अनुभव करते हैं उस मैसेज को भी ब्रेन तक पहुंचाता है. और इसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं हम कि हमें किस चीज़ का स्वाद या किस चीज़ की नाक द्वारा जो हम गंध जो हम लेते हैं उसके बारे में भी ब्रेन हमें बता देता है कि हम कौन सा, हमारे पास जो गंध आ रहे हैं वो किस चीज़ का गंध है. नर्वस सिस्टम.
द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये सभी ऑर्गन सिस्टम्स के जो फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है, उन सब पर नियंत्रण रखता है। इट हेल्प अस टू थिंक, ये हमें सोचने में मदद करता है। स्पीक एंड रिमेंबर, बोलने में, और हमारे स्मरण शक्ति में, हमें हमारी यादाश्त में भी हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, ये हमें नई नई बातें सीखने में भी हमारी मदद करता है। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके मुख्य भाग हैं ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स यानी नसें, जिनका जाल हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो है हमारा ब्रेन। द ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल और द बोन्स ऑफ द हेड। जो हमारा ये ब्रेन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये स्कल के अंदर या जो हमारी बोन है, हमारे सिर की जो हड्डी है उसके अंदर ये सुरक्षित है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और यही कारण है कि ब्रेन को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, यानी हमारी बॉडी का नियंत्रण केंद्र है ये। इसी के द्वारा हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी कंट्रोल होते हैं। द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सब में जो भी काम होते हैं उन सब से जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन रिसीव करता है। इट ऑल्सो सेंड इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ब्रेन उन बॉडी पार्ट्स के पास भेजता है। आवर ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। हमारा जो ब्रेन है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। तो सबसे पहला जो भाग है हमारी ब्रेन का, सेरिब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड हैज़ मेनी फोल्ड और रिंकल्स। तो जो सेरिब्रम है हमारे ब्रेन का पार्ट, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है ये। मेनी फोल्ड और रिंकल्स इसमें है, इसमें बहुत सारे फोल्ड यानी कि परत और बहुत सारे रिंकल्स यानी कि सिलवटें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो देखिए हमारा ब्रेन है, ये देखिए इसमें कितनी सारी सिलवटें हैं और कितने सारे इनके फोल्ड्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके ब्रेन में जितने फोल्ड्स होते हैं या जितने रिंकल्स होते हैं वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है। द सेरिब्रम रिसीव्स मैसेजेस from our sense organ and tells us what we are seeing, touching, tasting and hearing. Cerebrum receives message from our sense organ, यानी कि सेरिब्रम जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स के मैसेजेस को रिसीव करता है। सेंस ऑर्गन से मिलने वाले जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको ये रिसीव करता है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो इनसे मिलने वाली जो भी मैसेजेस होती हैं वो जैसे कि सीइंग हो गया जो कि आई से रिलेटेड हैं, इसी तरह टचिंग है, टेस्टिंग है और हियरिंग है, इन सबसे जो रिलेटेड मैसेजेस हैं वो सेरिब्रम तक जाते हैं और सेरिब्रम ही उनको कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम इज़ द सेंटर ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन। सेरिब्रम सेंटर है, केंद्र है हमारे सोचने का, हमारे सीखने का, हमारी यादाश्त का और हमारी भावनाओं का। इन सभी को हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है उस तरह के काम करने का। सेरिबेलम, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन लाइज बिलो द सेरिब्रम। द सेरिबेलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स सच एज दैट of the arms and legs. It also helps in maintaining the balance of the body. तो आइए इस पिक्चर को देखकर हम समझते हैं। देखिए ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और इसको हम सेरिब्रम कहते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ये है हमारा सेरिब्रम। आप देख सकते हैं इनमें कितने फोल्ड्स हैं और कितने रिंकल्स हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है सेरिबेलम, और ये ठीक सेरिब्रम से नीचे होता है और इसका नाम है सेरिबेलम। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है मेड्यूला, और वो है यहाँ पर देखिए, ये है हमारा मेड्यूला। तो अभी हम जिसकी बात करेंगे वो है सेरिबेलम। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइज बिलो द सेरिब्रम
सेरिब्रम से ठीक नीचे सेरिबलम स्थित है। द सेरिब्रम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स। सेरिबेलम जो है ये मसल्स के मूवमेंट को, मसल्स की जो होने वाली गतियां हैं उनको ये कंट्रोल करता है, सच एज दैट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जैसे कि हमारे हाथों के मसल्स को और हमारे पैर के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके साथ ही सेरिबलम जो है ये हमारी बॉडी के जो बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कोड। मेड्यूला हमारे ब्रेन का वह भाग है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है। द मेड्यूला कंट्रोल्स प्रोसेस सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट। मेड्यूला कंट्रोल करता है प्रोसेस को जो रिलेटेड है हमारी ब्रीदिंग से, डाइजेशन से और हमारी हार्ट बीट से। तो इन सभी को ये जो मेड्यूला है ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड इज द लॉन्ग thick bundle of nerves that runs along the middle of our back to the brain. It protected by the backbone or spine. आइए हम यहाँ पर चित्र के साथ पढ़ेंगे। देखिए ये है हमारा स्पाइनल कोड जो कि बैकबोन में सुरक्षित है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, वर्टेब्रल कॉलम या जिसको हम बैकबोन कहते हैं, उसके अंदर ये हड्डियों का ढांचा होता है, देखिए इस तरह से, और इसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कोड है वो सुरक्षित है। स्पाइनल कोड क्या है? बहुत सारे नसों का बंडल है। ये बहुत सारे नर्व्स जो हैं ये बंडल की तरह हैं और ये स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम या हम कह सकते हैं बैकबोन के अंदर ये प्रोटेक्ट हैं। और ये देखिए हमारे पीठ के ठीक बीच में होता है ये और हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है। इससे निकलने वाली ये सभी नर्व्स हमारी बॉडी के चारों तरफ फैले हुए हैं, एक तार की तरह, एक जाल की तरह, जिसके द्वारा ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर पार्ट से जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव करता है और उन्हें ये ब्रेन तक पहुंचाता है। और इसके बाद ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, वो उसको दोबारा उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता भी है। तो इस तरह से जो हमारा ये स्पाइनल कोड है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी में नसों का जाल बिछा रखा है और उसी के थ्रू ये मैसेजेस को रिसीव करता है और ब्रेन तक उन्हें पहुंचाता है और फिर ब्रेन के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हमारी होल बॉडी पार्ट्स में वो पहुंचाता है। तो आइए देखिए, स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स। जो स्पाइनल कोड है ये लंबा मोटा बंडल है नसों का, रन्स अलोंग द मिडिल ऑफ आवर बैक, जो कि हमारे पीठ के बीचों बीच से जाता है टू द ब्रेन और ब्रेन में जाकर ये जुड़ता है, ब्रेन में जाकर ये मिलता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और स्पाइन। यह सुरक्षित है बैकबोन के अंदर या स्पाइन के अंदर, ये प्रोटेक्ट है। द स्पाइनल कोड कैरीज मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जो स्पाइनल कोड है ये क्या करता है? मैसेजेस को कैरी करता है, मैसेजेस को लेता है और सभी बॉडी पार्ट से और इसे ले जाकर वो ब्रेन तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और इसके बाद जो भी ब्रेन हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो उसे दोबारा उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता भी है, उन मैसेज को। An important function of the spinal cord is to control the reflex action. इन सभी मैसेजेस को ले जाना और पहुंचाने के अलावा भी जो स्पाइनल कोड का एक और महत्वपूर्ण काम है वो है इसका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया। आइए हम पढ़कर जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सडन चेंज इन द सराउंडिंग्स। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक बहुत ही जल्दी होने वाला और अपने आप होने वाला हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी के द्वारा किया गया काम होता है जो कि सडन चेंज हमारे आसपास होते हैं उनकी वजह से होता है।
For example, on touching sharp object accidentally we pull back our hand immediately. जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी सांप चीज़ को छू रहे हैं, बहुत कोई धारदार चीज़ हो, बहुत तेज़ चीज़ हो या चुभने वाली कोई चीज़ हो जिन्हें आप टच कर रहे हैं, तब आप जब एक्सीडेंटली आप उनको छूते हैं, इमीडिएटली आप अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं. ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे ही आप छूते हैं किसी भी चीज़ को, तो तुरंत ये जो सेंस है वो स्पाइनल कोड में जाता है, और स्पाइनल कोड ब्रेन में ले जाने से पहले ही उस मैसेज को, उसके लिए क्या करना है, उस मैसेज को हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक भेज देता है और हमें कहता है कि जल्दी से अपना हाथ हटा लो वरना इसमें लग जाएगा. तो इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. अगर हम सही मायने में देखें तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक एक्शन है जिसमें हमारा बॉडी सडन रिस्पॉन्स देता है, जो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन अतिशीघ्र ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का होता है, जो हमारी सराउंडिंग में अचानक हुए चेंजेस के कारण होता है. जैसे मान लीजिए किसी धारदार चीज़ को अगर आप छूते हैं, तब अचानक से आप अपना हाथ खींच लेते हैं और तत्क्षण आपका बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स करता है, उस क्रिया के प्रति क्रिया जाहिर करता है. तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. A reflex action is controlled by the spinal cord. जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको हमारा स्पाइनल कोड ही नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है. It take place very fast and is done without any immediate instruction from the brain. Some example of reflex action are formation of saliva on seeing food, blinking of eyes when something comes very close to them, and pulling away of the hand when something hot or sharp is touched. तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारी स्पाइनल कोड के द्वारा नियंत्रित होता है. इट टेक प्लेस वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी होता है, शीघ्र से भी शीघ्र यानी अति शीघ्र होने वाला ये काम है. एंड इज़ डन विदाउट एनी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन. स्पाइनल कोड कोई इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जब तक कि ब्रेन से मिले उससे पहले ये एक्शन कर देता है और हमारे बॉडी पार्ट्स को ये बता देता है कि आपने ये काम करना है, अपने हाथ को हटाना है. सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा ऑन सीइंग फूड. कुछ रिफ्लेक्स एक्शन हैं जो कि इस तरह से हैं, जैसे किसी अच्छा खाना देखकर, अच्छा स्वादिष्ट खाना देखकर हमारे मुंह में पानी का आ जाना, हमारा लार बन जाना. जैसे आप कोई चटपटी चीज़ें खाने की देखते हैं तो क्या होता है, आपके मुंह में पानी आने लगता है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है. ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आपके पलकों का बार बार झपकना. व्हेन समथिंग कम्स वेरी क्लोज टू दैम, अगर आपकी आंखों के नज़दीक कुछ भी आता है तो आपकी आंखें क्या होती हैं, झपक जाती हैं. उसके लिए ब्रेन से मिलने वाले जो इंस्ट्रक्शन है उसका वेट किए बिना ही स्पाइनल कोड कह देता है कि आप आंखें बंद कर लो, अपनी पलकें झपका लो. ठीक है ना. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई हाथ अगर आपके आंखों की तरफ आता है तो आप क्या करते हो, फटाक से अपनी आंखों को बंद कर लेते हो. उस समय ब्रेन के इंस्ट्रक्शन का वेट किए बिना ही स्पाइनल कोड कह देता है कि आप अपनी आंखें झट से बंद कर लो, नहीं तो आपकी आंखों में चोट लग जाएगा. एंड पुलिंग अवे द हैंड व्हेन समथिंग हॉट और शार्प इज टच्ड, और अपने हाथों को झटके से हटा लेना अगर कि आप किसी शार्प चीज़ को या किसी गर्म चीज़ को टच करते हो. जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हो या किसी शार्प चीज़ को टच करते हो, आपका हाथ बहुत ही जल्दी से हट जाता है. ऐसा स्पाइनल कोड के रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ही होता है. नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, सेंसरी नर्व्स टेल द स्पाइनल कोड व्हाट द फ्लेम इज़ हॉट. जब भी आप देखिए यहाँ पे ये है फ्लेम, और इसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं तब क्या होता है, जो आपका ये सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, ये जो सेंसरी नर्व्स हैं ये क्या करते हैं, जो मैसेजेस है उसको ये स्पाइनल कोड तक भेज देते हैं, और इसके बाद स्पाइनल कोड उसे ब्रेन में भेजने से पहले ही खुद ही वो निर्णय ले लेता है कि उसे क्या करना है. और तुरंत क्या होता है, यहाँ पर देखिए, वो मोटर नर्व्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेज देता है उस बॉडी पार्ट्स को कि आप वहाँ से अपने हाथ को हटा लो. तो सेंस जो हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारे स्पाइनल कोड तक जाता है, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स. जिस नर्व्स के थ्रू जो सेंस है वो जाता है उसे हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं, और जिस नर्व्स के थ्रू
वापस हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो उसे हम कहते हैं मोटर नर्व्स। तो मैसेज जाने वाले नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, और मैसेज मिलने वाले नर्व्स को हम कहते हैं मोटर नर्व्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं और मोटर नर्व्स क्या होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे हो जाता है। और आइए अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्रेस को कि हमने कितना सीखा। चेक योर प्रोग्रेस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वुड यू यूज़? आप कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे जब नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप उन्हें पढ़िए, और यहाँ जो ऑप्शन है आप देखिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कहाँ पे सेट होगा। तो सबसे पहला है हमारा डूइंग 10 मैथ सम्स। 10 मैथ्स के सम्स करेंगे तो आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करेगा, आपकी मदद कौन सा ब्रेन का पार्ट करेगा, वो करेगा हमारा सेरिब्रम। ओके। नेक्स्ट, वॉकिंग अ टाइट रोप। किसी टाइट रोप पे चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा तमाशे वगैरह जो दिखाने वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो नट होते हैं वो एक टाइट रोप पर चलते हैं, वॉक करते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, इसमें कौन उनकी मदद करता है? उनकी मदद करने वाला है यहाँ पर सेरिबेलम, क्योंकि यही हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा बीटिंग ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हमारा मेड्यूला। नेक्स्ट है फीलिंग सैड एंड ग्लूमी। जब हमें दुख की अनुभूति होती है या खुशी की अनुभूति होती है तो उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे करता है कंट्रोल हमारा सेरिब्रम। तो ये 1 में भी यही जाएगा और नंबर 4 में भी यही जाएगा, सेरिब्रम। तो आज का जो हमारी जो आज की पढ़ाई है वो आज यहीं तक है। कल के वीडियो में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और नर्व्स के आगे के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आप दोबारा से चैप्टर को देखिए एक बार, ताकि आपको अब तक का पढ़ाया हुआ सब कुछ अच्छी तरह से याद हो जाए। तभी हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज वगैरह कर पाएंगे, और आगे की पढ़ाई भी हमारे ध्यान में तभी आ पाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड बाय।